राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी, बसोड़ा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके यहाँ पे शीतला सप्तमी पूजी जाती है या फिर अष्टमी? मुझे कमेंट्स करके जरूर और जरूर बताइए। देखिए, किसी किसी के यहाँ पे तो शीतला सप्तमी पूजी जाती है, किसी किसी के यहाँ पे शीतला अष्टमी पूजी जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी शीतला माता की पूजा अर्चना वंदना कब करनी चाहिए। कहीं कहीं पे सप्तमी, कहीं कहीं पे अष्टमी पूजने का विधान है, और कहीं कहीं पे तो होली के दूसरे दिन शीतला माता की पूजा होती है। कहीं कहीं पे होली के बाद आने वाले सोमवार और शुक्रवार पर शीतला माता की पूजा अर्चना वंदना होती है। आपके यहाँ पे जैसे भी होती होगी, लेकिन पूजा विधि सिमिलर ही रहने वाली है, पूजा विधि एकदम सेम रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शीतला सप्तमी कब बनाई जाएगी। तो शीतला सप्तमी जो है वो 9 मार्च को रात को 11:27 पे प्रारंभ हो रही है। वहीं पे शीतला सप्तमी का जो विश्राम होएगा वो 11 मार्च को होने वाला है। 10 तारीख को सूर्य उदय के साथ शीतला सप्तमी बनाई जाएगी, और पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो 6:24 से प्रारंभ होएगा। याद रखिए, शीतला माता की पूजा अर्चना वंदना सूर्य उदय होने से पहले होती है। शीतला माता का बहुत विशाल मंदिर है गुरुग्राम में, और मेरा परम सौभाग्य रहा है कि मुझे वहाँ पे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शीतला माता हमारी संक्रामक बीमारियों की देवी रही हैं, जैसे कि चेचक हो गया, खसरा हो गया, किसी भी प्रकार की कोई खुजली हो गई, ये सारी परेशानी होती है। शीतला सप्तमी को बसोड़ा बोला जाता है। बसोड़ा अर्थात इस दिन बासी खाने का विशेष महत्व होता है। आपको 9 तारीख को एक काम करना है। शाम को आप भोजन इत्यादि बनाकर अपनी रसोई को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। उसके बाद शीतला माता के नाम की अगर सप्तमी पर पूजा होती है तो 7 पूरी देसी घी में, अगर अष्टमी पर पूजा होती है तो 8 पूरी देसी घी में बना लीजिए। बाकी खीर भी बनाई जाती है, कहीं कहीं पे हलवे का भी भोग लगाया जाता है। आपके घर पे जैसी भी परंपरा हो आप वैसे बनाएं। हाँ, शीतला सप्तमी पर या फिर शीतला माता की पूजा में दही का उपयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो शीतला माता को ना हमेशा ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो ये नहीं कि शीतला सप्तमी वाले दिन आप सुबह सुबह उठे 10 तारीख को, या फिर अष्टमी वाले दिन 11 तारीख को आप लोग उठे और आपने चूल्हा जलाया और उसके बाद खाना बना लिया। नहीं, आपको एक रात पहले ही खाना बना के रखना है। जब आप एक रात पहले ही खाना बना के रख लोगे तो उसको बसोड़ा बोला जाता है, अर्थात बासी खाने का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो वो बुखार है, मौसमी बीमारियों से रक्षा की जाती है। इस दिन ताज़ा भोजन नहीं पकाया जाता, केवल बासी भोजन जो पहले से ही पका हुआ हो उसको शीतला माता को समर्पित जाता है। देखो, शीतला माता की पूजा अर्चना वंदना में आपको सुबह सुबह उठना है और ठंडे पानी से स्नान करना है। कहते हैं इस दिन के बाद ठंडे पानी से स्नान किया जाता है, और इस दिन जो कुछ भी होता है वो सब कुछ ठंडा ठंडा होता है। अर्थात शीतला माता की पूजा में आपको किसी भी प्रकार की कोई अगरबत्ती हो गई, धूपबत्ती हो गई, दीपक हो गया, वो नहीं जलाना चाहिए। अगरबत्ती, धूपबत्ती, दीपक जो भी आपको माता को समर्पित करना है वो ठंडा ही समर्पित करना है। मतलब एक घी का दीपक ले लिया आपने, दीपक ले जाकर रख दिया, जलाना नहीं है, केवल दीपक ले जाके रखना है। या फिर अगरबत्ती या फिर धूपबत्ती आप जो भी यूज़ करते हो, मैं तो धूपबत्ती यूज़ करती हूँ, तो धूपबत्ती ले जाकर आपने समर्पित कर दी, उनको जलाना नहीं होता है। तो सुबह सुबह उठिए, ठंडे पानी से आप लोगों को स्नान करना है। अपने बच्चों को भी ठंडे पानी से स्नान कराइए। घर में पूजा अर्चना वंदना में जितने भी देवी देवता हैं उनको ठंडे पानी से स्नान कराने के बाद कहीं कहीं पे शीतला माता की जो पूजा होती है, यहाँ पे होली जलाई जाती है, वहाँ पर पूजा होती है। और कहीं कहीं पे जो पूजा होती है वो आपकी कुल देवी अर्थात कोई भी माता के मंदिर में पूजा होती है। अगर आपके घर पे शीतला माता का कोई भी मंदिर है, बहुत अच्छी बात है। अगर शीतला माता का कोई भी मंदिर नहीं है तो फिर आप किसी भी देवी की पूजा, माता पार्वती को ही शीतला माता का स्वरूप समझा जाता है, माता पार्वती की भी पूजा कर लीजिए। उठने के बाद स्नान करने का संकल्प ले लीजिए। संकल्प में आपको क्या करना है? संकल्प में आपको बोलना है जय माता की, जय माता की, जय माता की। थोड़े से चावल ले लीजिए और उसके बाद आप बोलिएगा कि मैं आज पूरी विधि विधान से शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं पूजा अर्चना वंदना करने तक करूँगी। जब मेरी पूजा अर्चना वंदना खत्म हो जाएगी तब मैं इस व्रत का पालन करूँगी, क्योंकि यह जो व्रत रखा जाता है ना, ये केवल और केवल पूजा करने तक ही रखा जाता है। उसके बाद जो आपने रात का बासी भोजन बनाया है
उस भोजन का भोग शीतला माता को लगाइए। दही जरूर लगाइए, ठंडा पानी जरूर लगाइए, ठीक है ना। और कुछ भी फ्रेश नहीं पकाना होता है इस टाइम पे, ठीक है। आप लोगों को कोई भी चीज़ इस टाइम पे फ्रेश नहीं पकानी है। शीतलाय नमो नमः, शीतलाय नमो नमः का जाप करते हुए आपको पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। अच्छा, किसी किसी के घर पे ना गुलगुले भी बनाए जाते हैं, तो इस अगर आपके घर पे गुलगुले बनाए जाते हैं तो एक रात पहले ही आप लोगों को गुलगुले बनाने चाहिए। पूजा की थाली आपको एक रात पहले पका कर रख लेनी है। कहीं इसमें खीर होती है, पूरी होती है, गुलगुले होते हैं, दही होते हैं, पुआ होता है, रोटी होती है, बाजरे की रोटी होती है, मीठे चावल होते हैं, नमक पारे होते हैं, मठरी होती है, और इस टाइम पे फ्रेश गुजिया भी बनाई जाती है। आटे का एक दीपक बनाया जाता है, उसमें घी रखा जाता है, और बत्ती रखी जाती है, रोली होते हैं, वस्त्र होते हैं, अक्षत माँ को चढ़ाए जाते हैं, और कहीं कहीं पे बड़कुलों की माला भी चढ़ाई जाती है। कुछ सिक्के जरूर ले लीजिएगा। मेहंदी ठंडी होती है तो मेहंदी का उपयोग जरूर और जरूर रखिएगा, और ठंडा जल जरूर ले लीजिएगा। बाकी आपके यहाँ पर जो भी थाली में रखा जाता है आप वो थाली में रखकर पूजा अर्चना वंदना माता रानी की विधि विधान से कीजिए। या अगर आपके यहाँ पे वहाँ पे पूजा अर्चना वंदना की जाती है, यहाँ पे होलिका दहन होता है तो होलिका दहन के पास जाइए, पूजा अर्चना वंदना कीजिए, प्रसाद वहाँ पे समर्पित कीजिए। थोड़ा सा प्रसाद अपने घर पर जरूर लेके आइए, जल वहाँ पे समर्पित कीजिए, थोड़ा सा जल जरूर लेके आइए। अपने परिवार के हर एक मेंबर की आंखों पर, मस्तक पर इस जल को लगाना होता है। अच्छा, इस वाले में ना जैसे कि हल्दी का उपयोग नहीं होता, क्योंकि हल्दी की तासीर गर्म होती है, मतलब जो भी चीज़ की तासीर ठंडी होती है हम उसका उपयोग करते हैं। शीतला माता को सुहाग का सामान समर्पित करने पर आपकी सुहाग की आयु लंबी होती है। और शीतला माता की पूजा अर्चना वंदना करने पर ऐसा बोला जाता है कि बच्चों की आयु बहुत लंबी होती है। इस दिन के बाद, इस दिन तो बासी भोजन किया जाता है, और शाम के समय फिर हम तवा चढ़ाते हैं। सुबह सुबह तवा नहीं चढ़ाते। और इस दिन के बाद ऐसी प्रथा है कि बासी भोजन बिल्कुल खाना बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इस दिन के बाद गर्मी आना प्रारंभ हो जाती है। लड्डू गोपाल के गर्म कपड़े इस दिन के बाद पहनाना बंद कर दिया जाता है। शीतला माता को अगर आपको इत्र समर्पित करना है तो आप ठंडे इत्र जैसे कि मेहंदी का इत्र समर्पित कर सकते हैं, गुलाब का इत्र समर्पित कर सकते हैं, मोगरे का इत्र समर्पित कर सकते हैं, चमेली का इत्र समर्पित कर सकते हैं। ये कुछ ठंडे इत्र होते हैं, तो ये इत्र जो है वो आप शीतला माता को समर्पित कर सकते हैं। शीतला माता की पूजा करने के बाद थोड़ा सा जल आप लोगों को अपने मस्तक पर जरूर लगाना है, आंखों पर जरूर और जरूर लगाना है। शीतला माता की पूजा अर्चना वंदना सूर्य उदय होने से पहले ही की जाती है, इसलिए सूर्य उदय होने से शीतला माता की पूजा अर्चना वंदना आप लोग जरूर कर लीजिए। अगर आपके यहाँ पे सप्तमी की पूजा होती है तो आप 10 तारीख को पूजा कीजिएगा। अष्टमी की पूजा होती है तो फिर आप 11 तारीख को पूजा कीजिएगा। आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर और ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे पूजा कब होती है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9/20/2565। आई रिपीट अगेन, 4/9/20/2565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? उसको किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए? अगर वो कंफ्यूज है, ये सभी जानकारी, शादी कब होगी, संतान प्राप्ति कब होगी, बिजनेस चलते चलते रुक गया है तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष,
एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।